विकास की दृष्टि से, तो चाहे वो दलित भाई हो हमारे, मैं दलित भाइयों के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा। आज उनका बजट तिगुना बढ़ा दिया गया है और उनके विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। स्टैंड अप योजना में लगभग 2 लाख दलित भाइयों ने लाभ उठाया है। और अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, सुलभ शौचालय योजना, ये सारी योजनाओं ने महिलाओं को सशक्तिकरण देने का काम किया है। और मुझे और भी खुशी है कि उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, महिला शक्ति के लिए मोदी जी ने 30 साल से महिलाओं का रिजर्वेशन राजनीतिक कारणों से रोक रखा था। मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक 3 दिन में पारित करके उसको पास कर दिया। अब अगली बार लोकसभा में 2029 में 33% महिलाएं भी पार्लियामेंट की सदस्य होंगी। और जब 2028 में विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें राजस्थान की 33% बहनें भी विधानसभा की सदस्य होंगी। यह परिस्थिति आकर दिख रही है। इसलिए मित्रों, चाहे विकास की योजना हो, सारी योजनाएं देश को आगे बढ़ाने वाली है। मेरे किसान भाई, बहुत लोगों ने कहा कि किसानों की योजना बन रही है, किसानों की योजना बन रही है। अभी दुष्यंत जी ने भी चर्चा की कि कहते थे किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। 57,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करके छुट्टी पा गए। और यहां मोदी जी हैं जो 11 करोड़ 78 लाख किसान को हर चौथे महीने 2,000 रुपए उसके किसान के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। और अभी तक 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में 2,000 रुपए चले गए हैं। हर चौथे महीने 2,000 रुपए चले। इस तरीके से किसानों का विकास के काम को किया गया। एमएसपी में 18 लाख करोड़ रुपए के धनराशि एमएसपी में वह पहुंचा दी गई है और इस तरीके का कार्य हुआ है। आज मैं ये आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की योजना है ज्ञान, जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति। ज्ञान, जब गरीब का विकास होगा, जब युवा का विकास होगा, जब अन्नदाता की चिंता होगी और जब नारी शक्ति को सम्मान मिलेगा तो देश आगे बढ़ जाएगा। इस बात को लेकर के हम चलेंगे। इसलिए मित्रों, जब हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं तो मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं, आप बताइए कि यहां पर सड़कों का जाल बिछ रहा है कि नहीं बिछ रहा है? बताइए, बिछ रहा है कि नहीं बिछ रहा है? बड़ी चौड़ी लंबी सड़कें बन रही है कि नहीं बन रही है? नेशनल हाईवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नदियों पर ओवरब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नदियों पर बांध बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हर घर नल पहुंचाने की योजना चल रही है कि नहीं चल रही है? झालावाड़ रेलवे स्टेशन को वंदे अमृत भारत के तहत नया स्टेशन बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है? 12 को नया स्टेशन बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है? मित्रों, ये बदलता भारत है और बदलते भारत में बदलता झालावाड़ है। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। इसलिए चाहे रोड हो, रेलवे हो, सड़कें हो, नेशनल हाईवे हो, रेल का बजट, आपको जान करके खुशी होगी कि राजस्थान का रेल का बजट 7 गुना बढ़ गया है। 7 गुना बढ़ गया है। हर तरीके से विकास हो रहा है, हर तरीके से विकास की नई गंगा बहाई जा रही है। और उसी तरीके से अगर मैं इंस्टीट्यूशन की बात बोलूं, अब आप बताइए, झालावाड़ में मेडिकल कॉलेज बना है कि नहीं बना है? आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 को मेडिकल कॉलेज दिया है कि नहीं दिया है? राजस्थान को 23 मेडिकल कॉलेज दिए हैं कि नहीं दिए? 11 मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हो गए कि नहीं हो गए? कभी सोचा था कि राजस्थान को 23 मेडिकल कॉलेज मिलेंगे? कभी सोचा था? एक मेडिकल कॉलेज के लिए हम तरसते थे। और मुझे याद है, जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी और मैं स्वास्थ्य मंत्री था, तो लोग बोला करते थे कि अभी एक और मेडिकल कॉलेज दे दो, एक और मेडिकल कॉलेज दे दो। और मैं मेडिकल कॉलेज दिया करता था। मुझे याद है, सीकर का मेडिकल कॉलेज डिक्लेयर नहीं हुआ था
और जब डिक्लेयर नहीं हुआ था तो वसुंधरा जी ने मुझसे कहा था कि वहां मैं बिल्डिंग दे दूंगी, आप मेडिकल कॉलेज खोलिए, और एक और मेडिकल कॉलेज आपको मिला। इस तरीके से कार्यक्रम किया गया। यानी दिल्ली ने पहली बार राजस्थान की तरफ देखना शुरू किया, यह भी आप समझिए। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में आज देश विकास कर रहा है। आप बताइए, आपको विश्वास है कि नहीं विश्वास है? आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था पहुंच गए, 11वें नंबर से 5वीं। हमने किसको पछाड़ा? हमने पछाड़ा इंग्लैंड को, ब्रिटेन को। जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़ करके हम 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। और अब जब आप दुष्यंत को भेजोगे तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस तरीके से आज स्टील में, आज इस्पात में हम एक्सपोर्ट करने वाले 4थे नंबर से 2रे नंबर पर आ गए। आज ऑटोमोबाइल में जब हम सुनते थे अमेरिका की कीमत की गाड़ियां, और बचपन में सुना करते थे जापान की टोयोटा और डैटसन, आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने जापान को पछाड़कर 3रे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट बना है। तो भारत बना है, यह भी हमको ध्यान रखना। आपके हाथ में मोबाइल है, आप सबके हाथ में मोबाइल है। 10 साल पहले यही मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन चाइना। 92% मोबाइल भारत में विदेश से आया करते थे और ज्यादातर चाइना से आया करते थे। आज आपके हाथ में जो मोबाइल है, 97% मोबाइल अब भारत में बन रहा है, मेड इन इंडिया। ये आत्मनिर्भर भारत खड़ा है। 138% हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट बढ़ गया है। इसलिए बदलते भारत को समझने की जरूरत है। और इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप इस बात को समझिए कि किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। अब ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उस विकसित भारत के संकल्प में हम भी अपने आप को जोड़ लें। और जब हम जोड़ने की बात करते हैं तो यहां का चुनाव 26 तारीख को है, 26 को। इस जोड़ने का मतलब यह है कि 26 तारीख को आपको कमल का बटन दबाकर दुष्यंत को 5वीं बार आपने भेजना है। इसकी आपको चिंता करनी चाहिए।